बढ़ते हैं। नेपाल में राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन से सरकार अंदर तक हिल गई है। राजतंत्र समर्थकों ने देश में फिर से राजतंत्र लाने और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को यहां से शासन बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से डरी सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को उनके घर में नजरबंद कर लिया है। काठमांडू से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत वो पहला चैनल है जो आपको ये दिखा रहा है कि आखिर नेपाल के राजा इस समय नजरबंद कहां पर हैं। ये देखिए तस्वीर, ये नागार्जुन गेट की ये तस्वीर है। ये रास्ता ऊपर जाता है, महज केवल 100 कदम की दूरी पर यहाँ पर जो राजा हैं उन्हें नजरबंद किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट अप कर दी गई है। फोर्स आप देख पा रहे हो जो कि नेपाल आर्मी के जवान इस समय चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, क्योंकि लोगों को भी उम्मीद है कि राजशाही जो शासन रहा है नेपाल में वो अब वापस आ सकता है। देखिए तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पूरी सड़क पर, इस ऊंची पहाड़ी पर काठमांडू के जगह जगह देखिए बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों में लगातार आर्मी के जवान मुस्तैद हैं। अभी फिलहाल देखिए इन लोग का डिप्लॉयमेंट कहीं किया गया है। जगह जगह देखिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें चेक किया जा रहा है। और यही नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये जो क्षेत्र है काफ़ी देखिए तनावपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर लगातार सेना की तैनाती इसी तरह से की गई है। बड़ी बात यह है कि सन 2008 का वो दौर आपको याद होगा जब यहाँ पर देखिए राजशाही शासन खत्म हुआ, उसके बाद जिस तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य ये देश बना था। लेकिन वक्त बदलता गया। इन मात्र केवल 17 सालों में यहाँ पर 14 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ये सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर जो नेपाल के राजा रहे ज्ञानेंद्र शाह, वो अब यहाँ से नीचे आए, पूरे काठमांडू और नेपाल को वो संभालें, जहाँ पर उन्हें नजरबंद किया गया है। लगातार सिक्योरिटी इस देखिए पूरे लगभग 100 कदम के दायरे में आपको दिखाई देगी। वो मेन देखिए दरवाजा है जहाँ पर लगातार जूम करके हमारे विजय अजय आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है, टिकट काउंटर लगाए गए हैं, लोगों के सामान भी चेक किए जाते हैं अगर कोई विजिट करने के लिए ऊपर की ओर जाता है तो। ऐसे में देखिए नेपाल में हालात काफी तनावपूर्ण है। आज के दिन भी यहाँ पर छिटपुट प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इन 7 दिनों में नेपाल के हालात कितने बदलेंगे, क्या कुछ होगा। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, काठमांडू। सागर की रिपोर्ट आप देख रहे थे और सागर इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, पूरे नेपाल में इस वक्त सेना पुलिस की तैनाती है। ये बताइए कि आपने वहां के लोगों से भी बात की होगी, लोग अब क्या मांग कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि अभी फिलहाल क्या स्थिति ठीक है या फिर नहीं। देखिए महिमा, बिल्कुल अगर हम बात करें सन 2008 के बाद इन 17 सालों के अंदर नेपाल ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। यहाँ पर गरीबी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें बदली हैं, लोग अब उसके कहीं से भी पक्ष में नहीं है। देखिए अभी भी आपको सायरन की आवाज़ यहाँ पर मिल रही है। जगह जगह जो है यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं, वहाँ पर लगातार इस समय पुलिसकर्मी पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन 17 सालों में 14 बार देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ। सन 2001 में जब यहाँ पर वीरेंद्र शाह की यहाँ पर हत्या की गई थी, उनके परिवार समेत उनके राजमहल में घुसकर, उसके बाद वहां पर ज्ञानेंद्र शाह ने यहाँ पर राजशाही शासन शुरू किया। लेकिन देखिए उनको हटा दिया गया था जब यहाँ पर कम्युनिस्ट का यहाँ पर देखिए लगातार देखा कि यहाँ पर दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आने वाली महिमा 5 से 6 दिन नेपाल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि काठमांडू में जगह जगह पर फोर्सेस यहाँ लगी हैं, आर्मी के जवान सड़कों पर हैं। और यही नहीं, एक पत्रकार और एक पुलिस वाले की मौत के बाद कई इलाके संवेदनशील जो है वहां पर प्रधानमंत्री की भी यहाँ पर नजर है और लगातार अपडेट ली जा रही है और वहां पर लगातार फोर्सेस को भी भेजा जा रहा है। लेकिन अब 7 दिनों के बाद कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन इस नेपाल के अंदर होगा। 2 दिन देखिए बीतने वाले हैं, अब 4 दिन के बाद हालात कैसे होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 4 दिनों के अंदर भी कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, राजशाही शासन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना कि प्रदर्शन ये रुकेगा नहीं। बड़ी बात यह है कि लोग अंदर से ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर जवान हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर राजशाही शासन लौट आए। ऐसे में बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 80% से ज़्यादा 85% के करीब यहाँ पर हिंदू आबादी है पूरे नेपाल में, और लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक बार फिर बने। क्योंकि 240 सालों तक नेपाल जो हिंदू राष्ट्र रहा था, लेकिन कम्युनिस्ट का जैसे यहाँ पर दबदबा बढ़ा, यहाँ हिंदू राष्ट्र जो है देखिए थोड़ी सी यहाँ पर पटरी से उतर गया। एक बार फिर लोग चाहते हैं यहाँ पर हालात थोड़े बदले, तस्वीरें थोड़ी अलग हो। तमाम देखिए सरकारी कार्यालय, डिफेंस के ऑफिस इस समय हमारे पीछे हैं, जहां से लगातार आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। फोर्सेस वहां से जा रही हैं। कुछ गाड़ियां देखिए यहाँ पर पीछे भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आज का। और इसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ बिल के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये देखिए समर्थन किया जा रहा है, वक्फ संशोधन एक्ट का समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं।
तो देखिए किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार सियासी हलकों में हलचल बनी हुई है। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जब अभी नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे लोग, तो वहां पर काली पट्टी बांध के भी गए थे वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए। और यहां पर वक्फ संशोधन के समर्थन में यहां पर ये लोग आए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में तख्तियां भी, हमारी सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने लगातार इसको लेकर सियासत बनी हुई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत के सबसे बड़े भूमाफिया वक्फ बोर्ड को रद्द करने हेतु महापंचायत ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, साधु संतों की मौजूदगी दिख रही है, लेकिन पीछे इन्होंने वक्फ बोर्ड को बड़ा भूमाफिया बताया है, भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया। और ये इसी को लेकर वक्फ बोर्ड जो है वो रद्द होना चाहिए। महापंचायत आज होने जा रही है, इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी बोर्ड को खत्म करने आए और खत्म करके ही जाएंगे। जब देश उसका नहीं तो बोर्ड कहेगा, देश नहीं तो बोर्ड कहेगा उसका। ये देश जी बिल्कुल, आपको बता दें, जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो भी यहां पर प्रदर्शन कर रहा है। और भारी मात्रा में यहां पर हिंदू पहुंचे हुए हैं, तमाम जो है वो साधु संत पहुंचे हुए हैं, आस्था मां है, दीपांकर है, जो लगातार यहां पर ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया एक स्कीम है उसको जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। और लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, हम इसी तरह से हिंदुओं की हुंकार जो है वो हिंदू भरते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर आप ठीक बगल में ये देखेंगे, जहाँ पर एक तरफ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर मुस्लिम लोग जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। सभी को समान अधिकार है, तो इनको काहे का अधिकार दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर हाथों में लोगों ने ठीक है, काजल आप लोगों से बातचीत कर रही हैं और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भू माफिया है इस पर रोक लगनी चाहिए। इनका सीधे तौर पर ये मानना है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत, और ब्रेक के उस पार हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।